Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to start a new lesson. The name of the lesson is A Hero. आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है ए हीरो। हीरो का मतलब होता है नायक। इस पाठ की जो कहानी है वो फेमस नॉवलिस्ट जो है R.K. नारायणन, उनकी जो है एक प्रसिद्ध रचना हुई है मालगुडी डेज, उसी में से एक कहानी है ए हीरो। ये एक स्वामी नामक एक लड़के की कहानी है जो कि बिना प्रयास के ही, बिना इच्छा के ही जो है एक ऐसा कार्य कर लेता है जिससे कि उसको एक हीरो के रूप में प्रसिद्धि मिल जाती है। वह बिना प्रयास के एक ऐसे चोर को पकड़ लेता है जो बहुत ही कुख्यात होता है। आइए इस कहानी में क्या है हम पढ़ते हैं और किस तरह से एक थोड़ा सा डरपोक बालक बिना प्रयास के ही एक हीरो के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तो आइए हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this. Returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. For Swami, event took an unexpected turn. Unexpected turn का मतलब होता है बिना उम्मीद के ही परिस्थितियाँ बदल जाना। स्वामी के लिए बिना उम्मीद के ही, बिना इच्छा के ही परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया। अब कैसे क्या हुआ, यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर का मतलब होता है न्यूज़पेपर के ऊपर से झांकते हुए, देखते हुए। अब ही वॉज रीडिंग, ये किसके बारे में बता रहे हैं? द न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर के ऊपर से पिताजी ने देखा जो कि वह पढ़ रहे थे अंडर द हॉल लैम्प, हॉल का जो लैम्प था उसके नीचे। एंड सेड, और कहा, यानी पिताजी ने न्यूज़पेपर के ऊपर से झांकते हुए, वो न्यूज़पेपर जो कि हॉल के लैम्प के नीचे बैठते हुए पढ़ रहे थे, झांकते हुए उन्होंने स्वामी से कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसको सुनो। यानी न्यूज़पेपर में कोई समाचार आया हुआ है और वो समाचार को स्वामी को सुनाना चाहते हैं, इसीलिए वो उसको कहते हैं स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इसको ध्यान से सुनो। न्यूज़ इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। एक समाचार, हैंड ऑफ द ब्रेवरी, बहादुरी का, ऑफ ए विलेज लेड, एक गांव के लड़के का। यानी एक गांव के लड़के की बहादुरी का समाचार जो इसमें छपा हुआ है उसको तुम सुनो। हु, अब यहाँ जो है इसका परिचय दे रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। हु, जो कि वाइल रिटर्निंग होम, जब घर लौट रहा था, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से, कैम फेस टू फेस विद ए टाइगर, उसकी बाघ के साथ लड़ाई हुई। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट, ये जो पैराग्राफ था वो लड़ाई के बारे में बता रहा था। द बॉय, उस लड़के की, हैड विद द टाइगर, जो कि उसने बाघ के साथ लड़ी थी। एंड, और साथ में ही, हिज फ्लाइट अप। फ्लाइट अप का मतलब होता है भागना, यानी किसी परिस्थिति से दूर भाग जाना। फ्लाइट अप ए ट्री, यानी वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया था। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जहाँ वह आधे दिन तक रहा था। टिल, जब तक कि सम पीपल कैम, कुछ लोग आए, दैट वे, उस रास्ते से, एंड किल्ड द टाइगर, और बाघ को मार दिया। यानी स्वामी के पिताजी जो है समाचार में छपी हुई एक ऐसे न्यूज़ या समाचार के बारे में बता रहे थे जो कि एक लड़के की बाघ के साथ लड़ाई के बारे में वर्णन कर रहा था, और साथ ही किस तरह से वो लड़का जो है ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर वह तब तक रहा जब तक कि कुछ लोग गांव के उधर नहीं आए और उन्होंने बाघ को मार नहीं दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पूरी तरह से पढ़ने के बाद, यानी जो समाचार छपा हुआ था उस पैराग्राफ को पूरा के पूरा स्वामी के पिताजी ने उसको पढ़कर सुनाया। फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली। फिक्स्डली का मतलब होता है एक टक देखना,
एकटक दृष्टि से, स्थिर दृष्टि से देखना। इस समाचार को पूरा पढ़ने के बाद पिताजी ने स्वामी को एकटक दृष्टि से देखा एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इसके बारे में क्या कहते हो? स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही मजबूत, एंड ग्रोन अप पर्सन, विकसित व्यक्ति है, यानी कोई बालक नहीं हो सकता, वो कोई बड़ा व्यक्ति है और बहुत ही साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति है। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक लड़का नहीं हो सकता। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक बालक एक बाघ के साथ कैसे लड़ सकता है? यू थिंक, जब स्वामी ने ये बात अपने पिताजी से कही तो पिताजी ने उसे वापस उपहास करते हुए, व्यंग करते हुए, स्नियर्ड यहाँ जो वर्ड है वह स्नियर का मतलब होता है व्यंग करना, उपहास करना। तो यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। वाइजर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो वर्ड के साथ ER लगाया जाता है या कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है। यहाँ वाइज का बना है वाइजर देन द न्यूज़पेपर। यू थिंक, तुम सोचते हो, यू आर वाइजर, तुम बुद्धिमान हो, देन द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र से भी ज़्यादा। क्या तुम समाचार पत्र से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो? फादर स्नियर्ड, फादर ने व्यंग करते हुए कहा। ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक आदमी एक हाथी की शक्ति रख सकता है, एंड येट बी ए कावर्ड, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है? कायर हो सकता है। कावर्ड का मतलब होता है कायर, जिसमें साहस का अभाव हो, वीरता का अभाव हो। यानी उसके पिता एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि एक मनुष्य में हाथी की जितनी ताकत हो सकती है फिर भी वो क्या हो सकता है? कायर हो सकता है। वेयर इज अनदर में, और जबकि दूसरी ओर अनदर में हैव, दूसरा व्यक्ति रख सकता है द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजप्टिव। कंजप्टिव बोलते हैं टीबी के पेशेंट में जो शक्ति होती है, टीबी के पेशेंट को बोलते हैं, यानी उसके शरीर में जितनी ताकत होती है उतनी ही ताकत किसी व्यक्ति में होती है। यहाँ इसका सीधा ऑपोजिट बता रहे हैं, एक व्यक्ति जिसमें हाथी के बराबर ताकत है लेकिन फिर भी वो कायर है, और एक व्यक्ति जो इतना कमज़ोर है, इतना दुर्बल है, जैसा कि टीबी का पेशेंट होता है, और उतनी ही उसकी ताकत है, बट लेकिन इफ़ ही हैज़ करेज, यदि उसमें साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। यहाँ स्वामी के पिताजी स्वामी को साहस का महत्व बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति हाथी के बराबर ताकत वाला है और उसमें साहस नहीं है, वो कायर है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला है, टीबी के मरीज की तरह कम शक्ति वाला है, फिर भी उसमें साहस है, तो वह कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेंथ यानी ताकत और एज यानी आयु। ताकत और आयु कोई विशेष महत्व नहीं रखती है। इस तरह से स्वामी और उसके पिता के बीच में चर्चा चल रही है कि कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली कैसे होता है, शरीर से होता है, ताकत से होता है, उम्र से होता है या साहस से। स्वामी डिस्पुटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस विचार के बारे में वाद विवाद किया। डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद करना, चर्चा परिचर्चा करना। स्वामी ने अपने पिताजी से इस बारे में विवाद किया। हाउ कैन इट बी फादर, पिताजी ये कैसे हो सकता है? सपोज, मान लो, आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? इफ़ ए टाइगर शुड अटैक मी, यदि एक बाघ मुझ पर आक्रमण कर ले। अब स्वामी जो है अपने पिता की बातों को सीधा मानने वाला नहीं था। उसने जो है अपने पिता से इस बारे में वाद विवाद किया और उसने कहा ऐसा कैसे संभव है, मेरे पास यदि साहस है और यदि कोई बाघ मुझ पर आक्रमण कर ले तो मैं क्या करूँगा? तब उसके पिता क्या कहते हैं, लीव अलॉन स्ट्रेंथ, चलो ताकत की बात छोड़ो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम साबित कर सकते हो? प्रूव का मतलब साबित करना, सिद्ध करना। यू हैव करेज, कि तुम में साहस है। उसके पिता अब उससे कह रहे हैं चलो छोड़ो, तुम में शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, तुम तो मुझे ये साबित करके बता दो तुम में साहस है। अब इसके लिए उसके पिता उसको एक काम दे देते हैं, लेट मी सी, चलो मुझे देखने दो। इफ़ यू कैन स्लीप, अगर तुम सो सकते हो। अलॉन, यहाँ अलॉन्ग जो शब्द है वो अलॉन है, ALON, अलॉन। यू कैन स्लीप अलॉन, तुम अकेले सो सकते हो। टू नाइट, आज की रात, इन माई ऑफिस रूम, मेरे कार्यालय के कमरे में।
यू कैन स्लीप अलॉन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, क्या तुम मेरे कार्यालय के कक्ष में आज रात को अकेले सो सकते हो। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, फ्राइटफुल यानी भयानक, भय उत्पन्न करने वाला, प्रपोजिशन प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा। जब उसके पिता ने उससे ये बात कही कि चलो भाई तुम में शक्ति नहीं है मान लिया, लेकिन तुम ये तो साबित कर लो तुम में साहस है, और इसके लिए वो उसे क्या टास्क देते हैं कि मेरे ऑफिस का जो कमरा है तुम उसमें अकेले सो जाओ। अब जो ही स्वामी इस बात को सुनता है वो कहता है अरे ये तो बहुत भयानक प्रस्ताव है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेमलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। अब स्वामी का यहाँ एक तरह से कैरेक्टर बताया जा रहा है या उसका वास्तविक स्थिति क्या है वो बताई जा रही है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, वह हमेशा सोता था, बिसाइड हिज ग्रैनी, उसकी दादी के पास में, इन द पैसेज, गलियारे में, वो हमेशा ही घर के किसी गलियारे में अपनी दादी के पास ही सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और ये जो व्यवस्था है इसमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, कांपना, थरथराना, डर के मारे, उसे वह कांपते रहता था। एंड अवेक ऑल नाइट, अवेक यानी जगते रहना, ऑल नाइट यानी सारी रात। यदि किसी दिन ऐसा होता कि उसे दादी से अकेले सोना पड़ता किसी जगह पर, तो वो सो ही नहीं पाता, सारी रात डर के मारे कांपता रहता और जगता रहता। ही होप्ड एट फर्स्ट, उसने पहले सोचा, दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, कि उसके पिता तो मजाक कर रहे हैं। ही मम्मल्ड, मम्मल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, मन ही मन कोई बात कहते हैं ना, जैसे आपको कोई काम कहा जाता है, कोई बात कही जाती है और आप उसको धीरे से स्वीकार करते हैं, तो वैसे कि वैसे ही मम्मल्ड, वह बुदबुदाया, वीकली, बिल्कुल धीरे से, यस हाँ, यानी उसने इस बात को हाँ तो कहा लेकिन जोर से नहीं, धीरे से, कि उसके पिता सुने ही नहीं। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने प्रयास किया इस सब्जेक्ट यानी विषय को बदलने का, यानी जो बातचीत चल रही थी उनके बीच में साहस और शक्ति की, तो उसने सोचा ऐसा करते हैं, पिताजी जिद पे आ गए तो मैं इस टॉपिक को ही बदल देता हूँ। तो उसने उस विषय वस्तु को बदलने का प्रयास किया, और उसने क्या किया, ही सेड वेरी लाउडली, उसने बहुत जोर से कहा, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म बोलते हैं उत्साह को, जोश को, बड़े जोश और बड़ी तेज आवाज़ के साथ उसने कहा, क्या कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर का मतलब होता है आज के बाद में, और एडमिट का मतलब प्रवेश देना, स्वीकार करना। आज के बाद में हम जो है एल्डर्स यानी बड़ों को भी इन आवर क्रिकेट क्लब, हमारा जो क्रिकेट क्लब है उसमें प्रवेश दे रहे हैं, उसमें बुला रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम बिल्कुल नए बैट और बॉल खरीद रहे हैं। और कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, और हमारा जो कप्तान है उसने मुझसे कहा है कि मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं। यहाँ स्वामी क्या कर रहा है, उस सब्जेक्ट को, उस विषय को बदलने का प्रयास कर रहा है, जो कि साहस और शक्ति के बारे में उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो उसने टॉपिक को बदल दिया और क्रिकेट की बात शुरू कर दी, ये सोचते हुए कि शायद उसके पिताजी, जो पुरानी बात उसके पिताजी ने कही थी कि तुम्हें मेरे ऑफिस में सोना है, मैं ये देखना चाहता हूँ तुम में साहस है या नहीं है, वो भूल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वी शैल सी अबाउट इट लेटर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में देखते हैं। फादर कट इन, फादर ने बीच में ही, उसके पिताजी ने बीच में ही बात काट ली। यू मस्ट स्लीप अलॉन्ग हियर आफ्टर, तुम्हें अकेले आज ही सोना है। स्वामी रियलाइज्ड, स्वामी ने महसूस किया, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि जो मामला सारा है हैड गॉन बियॉन्ड, सीमा से परे जा चुका है, हिज कंट्रोल, उसके नियंत्रण से, कि अब जो सारी बात है उसके बस में नहीं रही, क्योंकि उसके पिता ने तय कर लिया है कि उसे अकेले ऑफिस में सुलाना है। तो इसके बाद में अब इसके नियंत्रण में बात रही नहीं, उसके नियंत्रण से बाहर बात चली गई है। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, अब पहले तो क्या थी, ये चुनौती थी। शुरुआत में उसके पिता ने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ तुम में शक्ति है या नहीं है, साहस है या नहीं है, और इसके लिए मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या हुआ, इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश हो चुका था, यानी उसके पिता ने अब कह दिया है कि नहीं, तुम्हें तो ये काम करना ही है। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी बोलते दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, वह उसके पिताजी के दृढ़ निश्चय को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इट सच मोमेंट्स, इस ऐसे क्षणों पर, यानी उसे पता था कि उसके पिताजी जब इस प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार का आदेश देते हैं,
तो किस प्रकार से उस पर अडिग रहते हैं, कैसे उसकी पालना करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई शैल स्लीप अलॉन फादर। जब स्वामी के पिता ने उससे आज की रात से ही सोने के लिए कहा, तो उसने कहा फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने की पहली तारीख से, आई शैल स्लीप अलॉन फादर, मैं अकेला ही सोऊंगा पिताजी। नो नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें इसे आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। इट इज़ डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक। इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये शर्मनाक बात है। स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर, अपनी माँ या दादी के साथ सोना, लाइक ए बेबी, एक छोटे बच्चे की तरह। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम इस समय दूसरी अवस्था में हो। पहली अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो तुम किशोरावस्था में हो। एंड और आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। आई डोंट एट ऑल लाइक, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। द वे, उस तरीके को, यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जिस तरीके से तुम पाले पोसे जा रहे हो, यानी जैसे तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है, जिस तरह से तुम्हें बड़ा किया जा रहा है, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की ओर देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो पालने को झुला रही थी। रॉकिंग क्रेडल का मतलब होता है पालना, छोटे बच्चे के पालने को झुला रही थी। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, तुम मुझे क्यों देखते हो? लुक एट मी यानी मेरी ओर क्यों देखते हो? वाइल यू से इट, जब तुम यह कहते हो। सी आस्क्ड, उसने कहा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे लड़के के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, यानी ये क्या करता है क्या नहीं करता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नो आई डोंट मीन यू, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं है। फादर सेड, पिताजी ने कहा। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अब उसकी पत्नी उसे कह रही है, इफ़ यू मीन, यदि तुम्हें लगता है, दैट योर मदर, कि तुम्हारी माँ किसकी, यानी स्वामी की दादी, इज स्पॉइलिंग हिम, उसको बर्बाद कर रही है। टेल हर सो, तो ये बात उसे कहो। एंड डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। सी सेड एंड टर्न अवे, उसने कहा और मुड़ गई। यानी स्वामी के पिता और स्वामी की माँ के बीच ये बात चल रही है कि स्वामी की माँ उसके पिताजी कह रही है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ यानी स्वामी की दादी उसको बिगाड़ रही है, तो तुम उससे कहो मेरी तरफ क्यों देखते हो। Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. लैप का मतलब होता है गोदी में। ग्लूमीली, हताश दृष्टि से। गेजिंग, देखते हुए, एकटक देखते हुए। स्वामी के पिताजी जो है बैठे रहे उदास होते हुए। गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, उसकी गोद में जो न्यूज़पेपर पड़ा था उसको देखते हुए। ही प्रेड, यहाँ ही जो आया हुआ है वो स्वामी के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? स्वामी के लिए। ही प्रेड यानी स्वामी ने प्रार्थना की, दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन, कि उसके पिता जो है उस न्यूज़पेपर को एक बार फिर से उठाएं, टू हिज फेस, उसके चेहरे की ओर, सो दैट, जिससे कि ही माइट स्लिप अवे, वह यहाँ से भाग जाए, टू हिज बेड, अपने बिस्तर में, एंड फॉल अस्लीप, और चुपचाप सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले कि वह उसे दोबारा पुकारे। यानी स्वामी क्या सोच रहा था? उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, किसी तरह से मेरे पिता के मन में ऐसी बात आए और वो इस न्यूज़पेपर को दोबारा उठाए और अपने चेहरे के सामने ले जाएं। जो ही वो न्यूज़पेपर को अपने चेहरे के सामने ले जाएंगे तो वह स्वामी जो है चुपचाप वहाँ से अपने बिस्तर की ओर भग जाएगा और सो जाएगा, उससे पहले कि उसके पिताजी दूसरी बार उसे पुकारें। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रस्टेड द न्यूज़पेपर, मानो ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। आंसर टू हिज प्रेयर यानी उसकी प्रार्थना का उत्तर। फादर रसेल द न्यूज़पेपर, पिताजी ने फिर से न्यूज़पेपर को उठा लिया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और अपने चेहरे के सामने उसे लगाए रखा, यानी लिया। अब जो ही उसके पिताजी ने न्यूज़पेपर लिया, उसके चेहरे के सामने लगाया, स्वामी को मौका मिल गया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप उठा, एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड, टिपटोड का मतलब दबे पाँव से, पंजों के बल पे अपने बिस्तर की ओर गया। इन द पैसेज, उस गलियारे में, जिस गलियारे में वो दादी के साथ सोता था।
तो चुपचाप जो है वो दबे पाँव वहाँ से गया पंजों के बल से धीरे धीरे, और उस गलियारे में चला गया जहाँ उसका बिस्तर लगा हुआ था, जहाँ वह दादी के साथ सोता था। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, दादी माँ बिस्तर में बैठी थी। एंड रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, उसने बोला, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी, क्या तुम्हें कोई कहानी नहीं सुननी है? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस, वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस यानी अजीब तजीब भाव भंगिमाएं, यानी उसने चेहरे को बिगाड़ा, मुंह को बिगाड़ा। टू साइलेंस हिज ग्रैनी, उसकी दादी माँ को चुप करने के लिए, यानी जैसे किसी को डांटते ना आप आंखों ही आंखों में, वैसे उसने क्या किया, अपना मुंह बिगाड़ते हुए दादी की ओर देखा कि ताकि दादी क्या हो जाए, चुप हो जाए। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन उस अच्छी औरत ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, यानी जो वो भाव भंगिमाएं कर रहा था उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सो स्वामी थ्रीव हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, स्वामी ने अपने आप को बिस्तर में डाल दिया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उस कंबल को अपने चेहरे की ओर ले गया, चेहरे के ऊपर ले गया। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने देखा कि कैसे स्वामी और उसके पिता में बातचीत शुरू हुई थी साहस और ताकत को लेकर, और किस तरह से उसके पिताजी ने उसे चुनौती दे दी कि तुम जो है शक्तिशाली हो या नहीं, ये तो बात की बात है, पहले तुम में साहस है या नहीं है ये मुझे देखना है। और उन्होंने उसे उनके ऑफिस वाले कक्ष में अकेले सोने के लिए कह दिया। स्वामी इस चीज़ से बचना चाहता था क्योंकि वो अपने दादी के साथ सोता था और अकेले सोने में उसे डर लगता था, वो कांपता था और वो रात भर जगता था। और किस तरह से वो अपने पिता की नज़रों से बचकर अपनी दादी के पास आ गया और चुपचाप से सो गया। इस पार्ट का शेष हिस्सा जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे, उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक्स। जय गुरुदेव।